नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम घोषणा पत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में और प्रचार कर रहे हैं, जमकर प्रचार कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। ठेठ अपने अंदाज में पूरे ठसक के साथ लालू यादव हमारे आज के खास मेहमान हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें 2 मिनट में और बताएं कि आखिर किस पार्टी को वोट दिया जाए इस बार। मैं धन्यवाद देता हूं दिवांग जी। ये घोषणा पत्र आपका लोकप्रिय एबीपी टीवी हर चुनाव के पहले आप इस एजेंडा को रखते हैं। मुझे आमंत्रित किया यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नो कन्फ्यूजन। वहाँ अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी हमारे समधी, उनके नेतृत्व में गठबंधन बना है कांग्रेस पार्टी का, और ये गठबंधन लगातार जीत के तरफ अग्रसर है। और मैं बिहार से निकल के पूरे पूर्वांचल के प्रत्येक जिला में मैंने भ्रमण किया। कम से कम 40 आम सभा हमने किया है। जो बिहार के महागठबंधन के चुनाव में हमने लोगों का रिस्पॉन्स देखा, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वहाँ लोगों का समर्थन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के पक्ष में। और मेरा आकलन है कि 350 सीट से कम नहीं आएगा। हम देखा है, हम अनुभव किया है, और कोई एक चुनाव नहीं है, प्रत्येक चुनाव में मैं जाता हूँ। और इसका प्रमाण ये है दिवांग जी कि अमित शाह जो नरेंद्र मोदी के गुरु हैं और नरेंद्र मोदी दोनों बिल्कुल व्याकुल हैं, बिलो बिल्ट बात कर रहे हैं, फुहर बात कर रहे हैं। और जिन लोगों ने वोट दिया था विगत लोकसभा के चुनाव में, जिन वर्गों और तबका के लोगों ने और खास करके नौजवानों ने, बड़ा निराशा हाथ लगा लोगों को। अब उधर आना जी, सवालों के जवाब इधर से। लालू जी, आप कह रहे हैं कि लोगों का समर्थन है समाजवादी पार्टी को। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 5 दौर चुनाव हो गए, उनको बहुमत मिल चुका है, अगले 2 दौर बचे हुए हैं, केवल बोनस चाहिए उनको, बहुमत तो आ चुका है। देखिए, तो साइकोलॉजिकल वार है, साइकोलॉजिकल। चूँकि छठा का प्रचार बंद हो गया, 7वां अंतिम चरण है, लगभग 90 सीट है पूर्वांचल के इलाका में, इंक्लूडिंग वाराणसी तो पहले ही बचा रहे हैं। और ये बोलते हैं, कई बार बात बदलते रहते नरेंद्र मोदी। देखा होगा कि आज से 4 दिन पहले उन्होंने बोला था कि त्रिशंकु विधानसभा आ रहा है। पहले 300 बोले थे, फिर 250, फिर बोले थे अगले चरण में बोले थे सुनामी है, लहर है। तो लहर है तो ये लहर फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिकरण करना चाहते थे। कल गोरखपुर का रैली को हम वॉच कर रहे थे, जहां अमित शाह गए थे जी। और मुस्लिम लोगों के इलाके गली में, सारे इलाके में, जबकि सबका शटर बंद था, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो ये तो हताशा और निराशा का बिल्कुल ये सबूत है कि ये लोग हार चुके हैं बुरी तरह से। सकल कर्म कर सकहीं गोसाई, मतलब सब काम करके ये थक गए हैं। अब इसी तरह बिहार में तो यही बात बोलते थे, कलकत्ता में बात बोलते थे, पंजाब में इनका 7-8 सीट भी मिल गया तो मिल गया। बादल जी बिल्कुल आउट किया वहाँ की जनता ने जी। उत्तराखंड का वही स्थिति है। और ये देश का सबसे बड़ा देश का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और इस चुनाव में करारी हार 350 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को पक्का मिलने जा रहा है। हम जब बोलते थे बिहार में तो लोग बोलते थे लालू क्या बोलता है। हम बोलते हैं, हम इसी का डॉक्टर हैं, हम जानते हैं, सब थर्मामीटर लगा के हम देख लिया। और सबसे बड़ा मार
जो व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी ट्रेडर्स, जो इनका हार्ड कोर वोट था, मारवाड़ी भाइयों का, सोनार भाइयों का, छोटे मोटे बनिया व्यवसायी लोग का, इनकी रीढ़ टूट चुकी है। इनका हार्ड कोर वोट था, वो सब वोट खसक गया। जाट भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप लोग भी आकलन करते थे, सब लोग बोलते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लोग का वोट मिल रहा है, और जाट भाई बिल्कुल इनके फ्लैंक से निकल गए बाहर और अजीत सिंह को वोट दिया और हम लोग के पार्टी को भी दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि आंधी चल रही है बीजेपी की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप आंधी को रोकेंगे कैसे? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 300 चुनाव रैलियां की आपके समधी ने, मुलायम सिंह जी ने पिछली बार, इस बार केवल 2 की। आप समझाते क्यों नहीं हैं? देखिए, हमारे समधी माननीय मुलायम सिंह जो बोलते हैं कि अखिलेश हमारा जिगर का टुकड़ा है, और बीजेपी के लोग और सारे लोग बोलते थे अमर सिंह कि फिक्स मैच था। झगड़ा का जो उसका जवाब ये लोग देते हैं कि इन लोगों का फिक्स मैच था, दोनों बाप बेटा मिले हुए थे, खाली कुछ लोगों को आउट होना पड़ा। जब आउट हो गए लोग तो बोले कि मैच फिक्स था। अब माननीय मुलायम सिंह ओल्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, डिम्पल है, उनकी पतोहू है, और सारे लोग, और हमारा दामाद, तो सारा परिवार तो एक है, इंटैक्ट है। अब बताओ, जब इस जितना परिवार में अखिलेश जवान, हमसे जवान है अखिलेश, डिम्पल हमारी समधीन, वो घूम रही है और काफ़ी बड़ा भारी रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आखिर हम लोग बुजुर्ग आदमी को कब तक खटावें हम लोग? नहीं, पर लालू जी, अब खटाने वाली बात नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना कि जो बुजुर्ग यादव लोग हैं, जो वोट मतदाता हैं समाजवादी पार्टी के, वो एक तरीके से नाराज हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का किनारा किया। नहीं, वो कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज बुजुर्ग यादव नहीं है। सब बुजुर्ग यादव हमारे समधी हैं, और उनके हमारे घरों की जो महिलाएं हैं हमारे उम्र की, वो सब समधीन है। जान रहा लोग कि लालू जी आ गए हैं, लालू जी घूम रहे हैं। हम बोलते हैं सभा में, क्या बोलते हैं? माननीय मुलायम सिंह जी से भी बात किया। क्या बोले वो? और बोले कि मेरा पूरा आशीर्वाद है। पर ये तो बात उनके एक जगह भी आप बता दीजिए, एक भी स्टेज बता दीजिए, आपके रिपोर्टर रहते हैं, हर जगह माननीय मुलायम सिंह का ही नाम है। हर पोस्टर में, बैनर में माननीय मुलायम सिंह का नाम है। और एक जगह बता दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री थे लोकप्रिय, भले आइडियोलॉजिकल विरोध हमारा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल जी का एक भी फोटो भाजपा आरएसएस संघ परिवार बतावे कि एक भी पोस्टर में और टीवी में जो ये जाता है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का कोई फोटो नहीं है। अब हम चार्ज किया है पूरा, और चार्ज करते हैं आज भी, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के सामने बिल्कुल हष्ट पुष्ट थे और निरोग थे। कौन दवा खिला दिया, क्या उनको दे दिया, कौन ब्रेन उनका सुन कर दिया? ये जवाब दो और जांच कराओ। नहीं, पर मैं अपने सवाल पे रहता हूं। सवाल ये है, आज आजम खान खुद बोल चुके हैं कि अगर मुलायम सिंह प्रचार करें तो फायदा होगा, उनके प्रचार न करने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो ये बात क्यों नहीं समझते मुलायम सिंह? नहीं, बार बार जो मीडिया के बोल रहे हैं, देखो बात ये है कि जो मीडिया के लोग हैं बार बार खोदते रहते हैं लोगों को, इसी बात को हर जगह लोग बोलते हैं। हम बोल रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी ने 2 जगह गए, समाजवादी पार्टी के लिए गए, एक अपनी बहू के लिए, एक भाई के लिए। हाँ, गए तो एक जगह 2 जगह गए, और सब एक दिन भी बोल रहे हैं क्या कि अखिलेश को वोट नहीं देना है। बेटे को इतनी जल्दी क्या थी? कौन सा जल्दी? बेटे को इतनी जल्दी क्या अरे थी? तो अमर सिंह आके उसमें घर फोड़ रहे थे। अमर सिंह को हम बोलते हैं घर फोड़वा है। अंबानी के यहाँ गया, दोनों भाई को लड़ा दिया, मुकेश को और अनिल को। अमिताभ बच्चन के यहाँ गया, वहां भी फोड़ फाड़ कर दिया, और यहाँ भी फोड़ फाड़ करके सारा
ये सब नाटक था, सब मिला हुआ था बीजेपी से अमर सिंह और मिल करके इनके घर को तोड़ फोड़ में लगा था और मैं स्टेट चेकिंग में पकड़ा गया। इसलिए जल्दीबाजी की जो आप बात करते हैं वो बहुत अच्छे इंसान है माननीय मुलायम सिंह जी, उनको कोई भी आसानी से उनको ठग लेता है। और फिर अब खुद अमर सिंह बोला कि सब फिक्स मैच था इन लोगों का हमको निकालने के लिए। नहीं, लोग तो ये बोल रहे हैं कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश को सिखा दिया, अपने पिताजी से और चाचा से लड़वा दिया। रामगोपाल जी पढ़ा लिखा इंसान और प्रोफेसर है, जैसे इसमें वो शाही जी बैठे हुए हैं, तो वो पढ़ा लिखा आदमी है और वो आदमी लिख रहा पढ़ रहा। और आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फेथ, सबसे ज़्यादा विश्वास, चाहे पार्टी का मसौदा हो, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, जो भी घोषणा पत्र हो, रामगोपाल जी ही बनाते हैं। वो क्यों सिखा देगा? कोई बुद्धू लोग है क्या उनके घर में? गढ़वानी जी आजकल जैसे एक्सरसाइज नहीं करता आदमी, आप भी करते होंगे आसन वासन। रामदेव महाराज बोलता है कि दोनों उंगली को ऐसे ऐसे करते रहिए, ये हालत हो रही है। भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी का, समाजवादी पार्टी जीत रहा, नरेंद्र मोदी का विदाई तय है। इसलिए छटपटा के यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ये अब अपने दिल्ली बचाने के चक्कर में है। अभी पूछे मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, अडवाणी जी कहाँ है? ये खाली गुरु ये तो मार्गदर्शक मंडल है ना, उसमें है ये सब। मार्गदर्शक मंडल का माने सब समझता है आदमी कि ये मार्गदर्शक दल है, ये मार्गदर्शन कर रहे हैं लोग। दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। याद होगा हम राज्यसभा के मेंबर थे, गुजरात के दंगे हुए थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, हम लोगों ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी को डिसमिस करिए, जेल में भेजिए और राष्ट्रपति शासन लागू करिए। अटल जी ने कहा कि ए नरेंद्र मोदी क्या कर दिया, राज धर्म भी कोई चीज होता, हम प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में हमको जाना पड़ता है, क्या मुंह दिखाएंगे हम? लेकिन ये अडवाणी जी ने बचा दिया और बचाने का फल हुआ। ठीक है, हम इनका रथ पकड़े, गिरफ्तार किए थे यहाँ, उसका फल ये हुआ। अडवाणी जी आजकल जैसे एक्सरसाइज नहीं करता आदमी, आप भी करते होंगे आसन वासन। रामदेव महाराज बोलता है कि दोनों उंगली को ऐसे ऐसे करते रहिए, ये हालत हो रही है। सब गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है। नहीं, रामदेव के हमको बोला वहां आए वो पत्रकार की, आप यहाँ आए हैं ईस्टर्न यूपी में। हम कह रहे हमारा कंज्यूमर ऑल ओवर वर्ल्ड है, सारे जगह हमारा वो बोलता था। ये देखिए पतंजलि के बोर्ड लगे हुए हैं, रामदेव के कंज्यूमर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। हाँ, ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं रामदेव, लेकिन इनका भी पतंजलि रामदेव जी का भी बड़ा नाराज है रामदेव जी नरेंद्र मोदी से, क्योंकि इनका मेन जो उदय हुआ रामदेव महाराज का योगासन से जी, और ये योगासन छीनना चाहता है नरेंद्र मोदी। योग करने नहीं आता है, सबको इंडिया गेट पर पटवा दिया सबको, ताकि इनकी विदाई हो जाए। उस दिन से रामदेव महाराज छनके हुए हैं कि तो हमारा भी पैसा ले गया। तभी आपको उन्होंने क्रीम लगाया और सब बात हमको बताया रामदेव जी ने। और जो हमारा पर्दा नशीन महिलाएं हैं, मुस्लिम महिला, ये तो बिल्कुल अपमानित करना चाहता है। किसकी हिम्मत है? कैसे कहो कि चेहरा हटाओ? देखा होगा कि आज से 4 दिन पहले उन्होंने बोला था कि त्रिशंकु विधानसभा आ रहा। पहले 300 बोले थे, फिर 250, फिर बोले थे अगले चरण में बोले थे सुनामी है, लहर है। तो लहर है तो ये लहर फैलाना चाहते थे, सांप्रदायिकरण करना चाहते थे। कल गोरखपुर का रैली को हम वॉच कर रहे थे,
जहां अमित शाह गए थे जी। और मुस्लिम लोगों के इलाके या गली में, सारे इलाके में, जबकि सबका शटर बंद था, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आखिर हम लोग बुजुर्ग आदमी को कब तक खटावें हम लोग? बेटी को इतनी जल्दी अरे क्या ये थी? तो अमर सिंह आके उसमें घर फोड़ रहे थे। अमर सिंह को हम बोलते हैं घर फोड़वा है। अंबानी के यहाँ गया, दोनों भाई को लड़ा दिया। सब गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है। नहीं, रामदेव के हमको बोला वहां आए वो पत्रकार की, आप यहाँ आए हैं ईस्टर्न यूपी में। हम कह रहे हमारा कंज्यूमर ऑल ओवर वर्ल्ड है, सारे जगह हमारा वो बोलता है। देखा जो बात अभी बीजेपी ने ताज़ा कही, कल ही कहा है कि ये 90 सीटें हैं, यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि बुर्का पहन के जो महिलाएं आती हैं वोट करने के लिए, उनकी आईडी ठीक से चेक की जाए, क्योंकि उनको अंदेशा है कि वहां फर्जी वोटिंग होता है। बिल्कुल एक कम्युनलाइज करना। कोई भी हिंदू महिलाएं कोई बुर्का पहन करके नहीं जाती है। वोट की कमी कहाँ भाई? कि पूरा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ये वोट की कहाँ कमी है? और जो हमारा पर्दा नशीन महिलाएं हैं, मुस्लिम महिला, ये तो बिल्कुल अपमानित करना चाहता है। किसकी हिम्मत है? कैसे कहो कि चेहरा हटाओ? नहीं, महिला पुलिसकर्मी चाहते हैं वो। नहीं, महिला पुलिसकर्मी क्यों चेक करेगी? किस बात के लिए चेक करेगी? उनका ये कहना है कि इस तरह से फर्जी वोटिंग का अंदेशा है। तो इसका मतलब ही तुम खत्म हो गए हो। ये डिले करना चाहता है। और पर्दा नशीन जो महिलाएं हैं, बुर्का जो पहन के जाती है, ये बिल्कुल वो तो मालूम हो जाएगा कि ये उसके अभिभावकों को, गार्जियन को मालूम हो जाएगा कि प्रिजाइडिंग अफसर है वहाँ, महिला पुलिस बोल रहा कि मुंह हटा के दिखाओ चेहरा। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा करना चाहता है। ये मार के मुंह फोड़ देगा लोग। ये तो बिल्कुल हताशा, निराशा, अब बिल्कुल एकदम धराशाही हो गया है। लोग बोलता था नरेंद्र मोदी जी बोलते, प्रधानमंत्री है, बिलो बेल्ट बात करते। बताओ, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जैसा साधु आदमी, जिनका रेस्पेक्ट ओबामा जी भी करते थे, उनके विषय में क्या बोल दिया भाई? अरे आप बोलते कि हमारी ये योजना है, नोटबंदी में हम फेल हो गए, हमको चौराहा पर खड़ा हो रहे हैं, हमको सजा दीजिए, ये बोलते, ये जवाब देते। तो यो न दे करके बोल दिया कि मनमोहन सिंह बताएंगे ये रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं। हमने पूछा, अरे तुम किसका बाथरूम प्रधानमंत्री निहारते हो रे भाई? और किसका बाथरूम झांका? बाकी और क्या पूछा हम नहीं बोलेंगे, यहाँ महिलाएं हैं। नहीं, पर लालू जी वो ये कह रहे हैं कि सब पर आरोप लगे, उन पर आरोप नहीं लगे। वो वहां पर प्रधानमंत्री थे, उनका कहने का आशय ये था। आप लोग उसको घुमा के बाथरूम चले जा रहे हैं। नहीं, बोले रिकॉर्ड का चीज है, राज्यसभा में हम आवाज कर रहे थे। पर उनका आशय वो नहीं था। जहां आशय यही था, अपमानित करना। अभी नरेंद्र मोदी बोलते जी, बिजली आई बिजली गई, पहले बोलते थे। हाँ, जब बिजली ठेल कर दे दिया यहां पर नीतीश कुमार और हम लोग, और गांव गांव में बिजली फैलाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में बनारस में बिजली 24 घंटा। नरेंद्र मोदी झूठ बोलते कि बिजली नहीं है। तो हमने कहा तो बिजली का तार छू को बताओ, छूइए ना बिजली का तार, आई कि नहीं, कि गई कि नहीं, पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बड़ा भारी एकदम मैंडेट, बहुत विकास पुरुष है अखिलेश। आगरा से लेके बलिया होते हुए, लखनऊ होते हुए बिहार रोड आ रहा 6 लेन, और उस पर जेट और फाइटर प्लेन उतार दिया जी, एक्सप्रेसवे पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये जो बात कर रहे हैं कि भाषा की मर्यादा गिर रही है, आपने भी तो बहुत कुछ कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री हैं, हाँ, आप इतने सीनियर लीडर हैं। नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र बात हम नहीं बोला। हम ये बोलते हैं कि गंगा, बोले थे मोदी जी कि
हमको बनारस में किसी ने नहीं बुलाया है, हम अपने मन से नहीं आए हैं, गंगा मैया ने हमको बुलाया है। तो हम ये बोलते, हम जानते गंगा मैया कब बुलाती है भाई हम लोग को? जब संस्कार का टाइम होता है तब गंगा मैया बुलाती है। अभद्र व्यवहार हम नहीं किया। ये अमित शाह हैं उनके गुरु, ये कब के नेता हैं भाई? पर आप ये बताइए कि आप मायावती के बारे में कुछ बोलते हैं? मायावती पे आप साइलेंट हैं, बीजेपी पे सिर्फ हमला करते हैं। ना बोलते हैं, मायावती जी पर इतना ही बोलते हैं कि दीदी का पर भरोसा मत करना। ये दो बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन लालू यादव और हम लोग बीजेपी से नली गली में हम लोग मिट जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये वोट है, देश का चुनाव है, ये बहुत सोच समझ के आप वोट देना है, समाजवादी पार्टी को जिताना है। नहीं, पर अखिलेश यादव तो उनको बुआ कहते हैं, बड़ा प्रेम है, वो उनको बबुआ कहती हैं एक दूसरे को। अच्छी आप बात बीच में जाके वहां पे लड़ाई लगवाते हो ना? हम लड़ाई नहीं लगवाते हैं, हम ये जरूर रिमाइंड कर देते हैं मतदाताओं को कि दीदी हम भी बोलते हैं कि दीदी बीजेपी के समर्थन से बन चुकी है और राखी भी बांध चुकी है। लेकिन पहला सवाल मैं लालू जी आपसे ये करना चाहूंगा कि बिहार में आपने महागठबंधन की सरकार बनाई, आपकी अगुवाई में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं नहीं ले जाया गया, आप खुद जाते रहे? क्या महागठबंधन सिर्फ बिहार तक, बिहार के आगे कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि हम कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। पहले वो बोले थे कि उम्मीदवार खड़ा करेंगे, केसी त्यागी वगैरह लोग बोले थे। और आपको याद होगा कि मैंने भी कहा कि आरजेडी से कोई उम्मीदवार हमारा खड़ा नहीं होगा, हम कंटेस्ट नहीं करेंगे, हम समाजवादी पार्टी को हम समर्थन करेंगे। तो नीतीश कुमार का साइलेंट होने का मतलब कि ये जो सेकुलर पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का और ये समाजवादी पार्टी का बिल्कुल इसके पक्ष में है। एक दांव आपने बिहार में खेला और कहा कि ये अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी हैं। इसकी कोशिश उत्तर प्रदेश में भी हुई, पर बीजेपी प्रधानमंत्री ने कहा मुझे तो गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने, वो दांव खत्म ही हो गया। ये चला ही नहीं चुनाव में बाहरी और अरे तो गंगा मैया खोज रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। हम ये बोल रहे हैं वहां पर सारे लोगों को कितना तकलीफ है। नरेंद्र मोदी सब काम छोड़ के 11-12-15 लाख रुपया देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आज सब पासबुक में दिमाग चाट गया। और नरेंद्र मोदी बात बदलने में बड़ा भारी खिलाड़ी है नरेंद्र मोदी। अब जहाँ जाते हैं खून का रिश्ता, यहाँ बोलेगी हमको यूपी ने गोद ले लिया है। तो गोद ले लिया तो यूपी का लोग निसंतानी है क्या? किसी को संतान नहीं है? आई बूढ़ा आदमी को गोद लिया जाता है। गोद तो उसका लिया जाता है जो बेचारा कोई लवारिस बच्चा पड़ा हुआ है और कोई दंपति का इंसान नहीं है, तो लिखा पढ़ी करके लेता है। ये आदमी क्या क्या बोलेगा। आदमी बिहार में आके बोला विशेष दर्जा दे देंगे, 1.5 लाख करोड़ दे देंगे, कितना दें कितना दें कितना दें, लो इतना दिया। इनका डिजाइन सब लोग समझ गए हैं और इनका अब बिल्कुल वहां से दिल्ली से विदाई है। लागल लागल झूलनिया में धाका बल्लम कलकत्ता चलो। गाना भी सुना रहे प्रचार में, ये आपने नया इस बार जोड़ दिया है। क्या? पहले आप गाना नहीं गाते थे, आप कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें करते थे, समझाते थे। अब मैंने सुना है आपने गाना भी गाना शुरू कर दिया। कहाँ गाना गाया? आप गाना गा रहे हैं वहां पर? कहाँ? कि सजन निकल गए कलकत्ता, वो क्या गाना है? आपको समझे में नहीं आएगा। क्या है वो गाना? समझे में नहीं ना आएगा आपको, बेकार का। आज जहाँ सुनाओगे वो भी नहीं समझेगा सर। तो क्या है, क्या वो गाना? पूछ रहे, गाना नहीं है वो। क्या है वो? सब बिल्कुल हम लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ यहां से, भगाओ, लागल लागल झूलनिया में धाका बल्लम कलकत्ता चलो। तो गाना ही है ना?
गाना है मगर ये इतना बढ़िया ही चीज है। क्या है ये? अभी भाई तो आप इसका क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है, अब नाक में झुलनी हो, देखते हो? हाँ। नहीं जानते हो? मैं धक्का लग गया तो अब भागो, तो धक्का लग गया भागो नर्मदे अभियान। ये बताइए कि 2019 का जो चुनाव है, जिस पर सबकी अब नजर होगी यूपी के बाद, उसमें आप किसके लिए किंग मेकर बनेंगे? राहुल गांधी के लिए, अखिलेश के लिए, नीतीश कुमार के लिए? आप बेकार का फंसाने वाला बात करते रहते हैं, समझे? किसके लिए बनेगा? नीतीश कुमार को आपको मालूम है कि हम लोग बोलते राहुल गांधी हैं या जो भी हैं, ये चीज आज का विषय नहीं है। जब यहां से इनका पतन होने जा रहा है बड़ा भाई प्रदेश से, तो वो 19 का जो चुनाव होगा स्वतः विकल्प बन जाएगा और सब लोग को बैठना पड़ेगा। अकेले चना भाड़ा नहीं फोड़ता है, तो हम लोग सब बात करेंगे, दीदी से बात करेंगे, सबके लिए बात करेंगे।